सर कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब जब सामने वाले को हम देखते हैं, जो मतलब हमें चाहे हम कितने भी उससे बेटर हो पर फिर भी हमें लगता है कि हम उससे कम है, तो इस कॉम्प्लेक्सिटी की फीलिंग से हम आगे कैसे बढ़ें? आप किसी से ना कम हो ना ज्यादा हो, कुछ चीजों में आप किसी से कम हो, कुछ चीजों में ज्यादा हो। जैसे ही आपका ध्यान जाएगा जिस चीजों में आप कम हो उसकी तरफ, तो आप परेशान होगे, और अगर आपका ध्यान जाएगा जहां पर आप ज्यादा हो उसकी तरफ, तो आप एक्साइटेड हो जाओगे। तो दोनों को ही छोड़ दो। यू आर यूनिक, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। एक ऐसा कोट है जो मैंने सुना था जब आप लोगों की एज में मैं था, जिसका मेरी लाइफ के ऊपर बहुत तगड़ा असर हुआ था। उस एक कोटेशन ने मेरी थिंकिंग को एक अलग डायरेक्शन दी थी। दैट वाज, लिव योर लाइफ टुडे as most people won't, so that you can live the rest of your life as most people can't. हमारे पेरेंट्स आर आवर वेल विशर्स, वो हमारे लिए कभी कुछ बुरा नहीं सोच सकते, बट आप ये भी कहते हो हमारी गट फीलिंग जो होती है वो सही होती है हमारे लिए, बट समवेयर बैक ऑफ द माइंड हमें ये भी पता होता है कि हमारे पेरेंट्स उस लर्निंग फेज से जा चुके हैं जिससे हम अभी जा रहे हैं। तो हम क्या करें, जो हमारी गट फीलिंग कह रही है या जो पेरेंट्स कह रहे हैं? पेरेंट्स आपको कभी भी गलत सलाह नहीं देंगे, हमेशा आपके अच्छे के लिए सोचेंगे। आपकी गट फीलिंग गलत भी हो सकती है। लेट्स गेट बिग हैंड फॉर हर। सर मैं 10th की स्टार्टिंग से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और सर मैं काफ़ी बार उसमें फेल हुआ, बट सर एक मोटिवेशन थी जो आप देते रहे। लेकिन सर तब भी अगर आज मैं आपका सेशन देख लूँ, जब तक मैं घर जाऊँ या फिर से मैं फेल हो जाऊँ तो डिमोटिवेट हो जाता हूँ। तो सर असल में रियल मोटिवेशन है क्या? देखो, जो भी मैंने अपनी लाइफ में किया, कुछ ना कुछ तो अचीव किया ही है ना। यस और नो? तो मेरे पास में कोई संदीप महेश्वरी था? नहीं था। तो जिसने करना है वो करेगा, जिसने नहीं करना है, मेरे जैसे लाख बंदे भी आकर के उसके सामने खड़े हो जाएंगे, वो नहीं करेगा। सर एक्चुअली मैं अपने करियर में बिजनेस फील्ड की तरफ आगे बढ़ रही हूँ, तो उसमें हमें मतलब सिखाया जाता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी बहुत अच्छी नहीं है कम्युनिकेशन स्किल्स, तो हम उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? जैसे कि मुझे एक प्रोडक्ट बेचना है, तो मैं उसको कैसे इंप्रूव करूँ कि कस्टमर बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाए कि वो प्रोडक्ट खरीद ले? प्रैक्टिस करते रहो। उसके बारे में सोचने से कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव नहीं होती हैं। प्रैक्टिस। सर जैसे मैं कुछ करती हूँ तो फिर मतलब लोग सामने से नेगेटिव कमेंट्स करते हैं कि तू सही नहीं कर रही है, तो मैं डिमोटिवेटेड फील करती हूँ। क्यों? क्योंकि अभी आप एक्चुअल में सही नहीं कर रहे हो। आपने मेरा पहला सेशन देखा है? यस सर। इतना वाहियात है कि देखोगे तो आंखों से खून के आंसू टपकेंगे। यस सर। तो इसका मतलब क्या था? मैं सही नहीं कर रहा था। तो पूरी दुनिया मुझे कह रही थी मैं सही नहीं कर रहा था, मुझे भी पता है मैं सही नहीं कर रहा था, लेकिन आज तो सही कर रहा हूँ। अरे हाँ, दिल रख लिया आप लोगों ने, मेरा दिल जीत लिया। 5 मिनट के लिए और चलेगा ये सेशन। हाँ। जो टॉपिक है आज के सेशन का वो ये है कि अकेले भी क्या हम खुश रह सकते हैं? अगर ये हमको आ जाए तो हम सबके साथ में भी खुश रह सकते हैं। और अकेले का मतलब भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। अकेला मतलब ना आपके पास में कोई पर्सन है, ना कोई ऑब्जेक्ट है, यानी कि आपका मोबाइल। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग नाम के लिए तो जुड़ते जा रहे हैं पूरी दुनिया से, लेकिन अंदर से अकेले होते चले जा रहे हैं। ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है? यस और नो? हाँ, कहने के लिए हम सबसे जुड़े हुए हैं, कहने के लिए हम हंस रहे हैं, हर तरह की स्माइली हमारे पास में है। हाँ, जैसी शक्ल नहीं भी बना पाते वैसी भी स्माइलीज हैं। मतलब वी आर जस्ट शोइंग ऑफ कि हम बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर ही अंदर डीप विद इन हम और अकेले होते चले जा रहे हैं, क्योंकि रियल कनेक्शंस मिसिंग है। अब इसको कभी प्रैक्टिकली आप करके देखना जो बात मैं कह रहा हूं, तब आपको पता लगेगा कि ये लोनलीनेस हमारे अंदर कितना ज्यादा डीप होता चला जा रहा है। सर इंसान से ज्यादा उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। हाँ, ऑब्वियसली है। हाँ, कि मोबाइल के पीछे मर्डर हो सकता है अगर मैं आपका मोबाइल तोड़ दूं अभी। अब बोलो यस सर, नो सर। क्योंकि मजे की बात क्या है, सारा मजा गलत चीजों में ही है। नाउ हाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट सॉलिट्यूड इज। सॉलिट्यूड की शुरुआत होती है ध्यान से। व्हाट इज ध्यान? ध्यान करना नहीं है। ये मैं पहले अपने अलग अलग सेशंस में बहुत जगह पे बोल चुका हूं। ध्यान देना है। ध्यान देने का मतलब क्या है? अभी मैं बोल रहा हूं, आप ध्यान दे रहे हो? ऐसा मुझे लग रहा है। दे रहे हो? यस और नो? हाँ, ठीक है। तो अगर अकेले में बैठे हो तो वहां पर क्या करना है? ध्यान देना है इस सच की तरफ, जो सच में बार बार अपने अलग अलग सेशंस में बोल रहा हूं, कि आपको
इस पूरे यूनिवर्स से जुड़ना नहीं है, आप जुड़े ही पड़े हो। ध्यान दो इस बात की तरफ जी कि आपका इस यूनिवर्स से क्या कनेक्शन है, कनेक्शन है या नहीं है। ऐसे अल्टीमेटली क्या निकल के आएगा ये सब करके, आपको दो चीजें समझ आएगी। एक कि सब कुछ टेम्पररी है इस दुनिया में, हाँ, इस तरफ हमारा ध्यान नहीं है। वी नेवर अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। बचपन में कितने खूबसूरत थे आप लोग, कभी सोचा है अभी क्या हालत हो गई है? तो आपको क्या समझ आता है, दो तरह की चीजें हैं इस दुनिया में। एक है जो टेम्पररी है, यानी जो आ रहा है और जा रहा है, और कुछ ऐसा है जो परमानेंट है। यानी टेम्पररी मतलब क्या, जो पैदा हुआ और मरा, और परमानेंट मतलब क्या, जो ना पैदा हुआ ना मरा लेकिन है, वो परमानेंट है। तो जैसे जैसे इस सॉलिट्यूड में आप गढ़ते चले जाते हो तो आपको ये समझने में देर नहीं लगती, ये सब जो आना जाना चल रहा है ये मुझ में चल रहा है। माय क्वेश्चन इज, अच्छी चीजों का एडिक्शन होना अच्छी बात है बुरी बात है? जैसे good point. किसी को पढ़ना बहुत पसंद है, पढ़े ही जा रहा है, एडिक्शन है पढ़ने का, तो ये अच्छी चीज है बुरी चीज है? What kind of session do you want कि जिसमें गूज़बम्स आए, मजा आए और फिर बाहर निकले, फिर वापस से वहीं के वहीं खच्चर के खच्चर, या फिर कुछ दिमाग दौड़ाओ? दिमाग दौड़ाना है, ठीक है, दौड़ाते हैं। अच्छा मतलब क्या, आप अच्छा किसको कहते हो? हम कहते हैं कि अगर मैं पढ़ता रहूं पढ़ता रहूं पढ़ता रहूं पढ़ता रहूं तो वो अच्छा है, बट क्या वो एक्चुअल में अच्छा है? क्या ऐसे लाखों करोड़ों लोगों को इंडिया में जानते हो जिन्होंने बहुत पढ़ाई करी, डिग्री भी ले ली, सब कुछ कर लिया, फिर भी अनएम्प्लॉयड है? और क्या ऐसे लोगों को जानते हो जिन्होंने कोई पढ़ाई नहीं करी या फिर लिमिटेड पढ़ाई करी और उनसे 10 गुना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं? मतलब जब भी अनपढ़ की बात होती है आपको मेरी याद आ जाती है ना? तो कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं है जो बहुत ज्यादा पढ़ रहा है उसी का हो और जो कम पढ़ रहा है उसका ना हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने लिमिटेड पढ़ाई करी, उनका हो गया एंट्रेंस क्रैक, बहुत है, पता नहीं कितना 16-16 घंटे पर नहीं हो रहा उनका। एक बार ट्राई किया नहीं हुआ, 2 बार किया नहीं हुआ, 4 बार किया नहीं हुआ। पढ़ने से एडिक्शन हो गया है, पढ़े चले जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे पूरी लाइफ में। उनसे पूछो क्या किया 20 साल तक? कुछ नहीं किया जी, बस पढ़ाई करी। अच्छा उससे क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, धक्के खा रहे हैं। ये मैं थियोरेटिकल बात कर रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल है। पता नहीं कितने लाखों रुपए लगा दिए, कोर्स कर दिया, बैचलर्स ऑफ ये वो, आ गई डिग्री भी आ गई हाथ में, उसके बाद नौकरी कितनी की मिल रही है? 10-15 हज़ार रुपए की। और 10-15 हज़ार तो पियोन को मिल जाती है, उसमें क्या क्या उखाड़ा आपने? लाखों रुपए खर्चने की क्या जरूरत थी? नहीं। तो एडिक्शन एक्चुअल में क्या है, ये क्वेश्चन अपने आप से पूछो। तो हो सकता है बुराई में से भी कुछ अच्छा निकल करके आ जाए। अगर सीख रहे हो अपने एक्सपीरियंसेस से तो बुरे से बुरा भी अच्छा है, नहीं सीख रहे तो अच्छे से अच्छा भी बुरा है। इस बात की डेप्थ को आराम से बैठ करके सोचना मैंने क्या बोला है। बुरे से बुरा भी अच्छा है अगर आप सीख करके वहां से ग्रो कर रहे हो और बेटर बन रहे हो। आज हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो कोटेशंस है उसके थ्रू उनके थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। जो उनका सबसे पहला कोट है और सबसे फेमस कोट है वो है, यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। देयर आर 2 वेज ऑफ लिविंग लाइफ। एक ऑप्शन तो ये है कि जैसी हमारी रियलिटी है वो हमारे फ्यूचर को डिफाइन करे, बट अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो फ्यूचर है वो प्रेजेंट से और पास्ट से बिल्कुल अलग हो तो उसके लिए ड्रीम्स की जरूरत है, उसके लिए इमेजिनेशन की जरूरत है कि वो इमेजिनेशन आपको भगाए। तो एक आदमी की असली पहचान इससे नहीं होती कि उसको कितना मिला है, बल्कि इससे होती है कि उसने क्या दिया है। तो अगर उनकी लाइफ को आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आप एक ही चीज नोट करोगे कि उन्होंने सिर्फ दिया ही दिया है। बड़ी सिंपल लाइफ जी है उनकी लाइफ को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, बहुत ही सिंपल लाइफ, डाउन टू अर्थ लाइफ। और लाइफ का सिर्फ एक ही मिशन रहा है कि किस तरीके से मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, किस तरह से जो आने वाली जनरेशन है उसको इंस्पायर किया जा सकता है, किस तरह से बच्चों के अंदर जो एक स्पार्क है जो हर बच्चे में होता है, उस स्पार्क को इग्नाइट किया जा सकता है। यही उनकी पूरी लाइफ का मिशन रहा है।
ऐसी लाइफ कैसे पॉसिबल हो पाई? ऑन द बेसिस ऑफ ड्रीम्स, ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनिंग द फ्यूचर. नेक्स्ट कोट इज, मैन नीड्स हिज डिफिकल्टीज बिकॉज दे आर नेसेसरी टू एंजॉय सक्सेस. इस कोटेशन की जो डेप्थ है वो वही समझ सकता है जिसने एक्चुअल में बहुत बड़ी सक्सेस लाइफ में अचीव करी हो और जिसने बहुत बड़े बड़े फेलियर्स भी देखे हो. बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर क्या कहा जा रहा है कि पानी की इंपॉर्टेंस सिर्फ वो आदमी समझ सकता है जो कभी प्यास से तड़पा हो. ऐसे ही सक्सेस का मतलब सिर्फ वो आदमी समझ सकता है जिसको सक्सेस मुश्किल से मिली हो. मुश्किलों से डरो मत, मुश्किलों को अपना दुश्मन मत समझो, मुश्किलें आपकी एक्चुअल में दोस्त है. क्योंकि जितनी ज्यादा आपने मुश्किलें सही हैं, जितने ज्यादा आपने फेलियर्स देखे हैं, उतना ही ज्यादा आपको मजा आने वाला है जब आपको सक्सेस मिलेगी. नेक्स्ट कोट इज, इट इज वेरी इजी टू डिफीट समवन बट इट इज वेरी हार्ड टू विन समवन. किसी को भी हराना बहुत आसान है. कैसे हराना? चाहे फिजिकली हराना, चाहे बातों में हराना. किसी को भी तोड़ना, हराना मतलब तोड़ना, बहुत आसान है. और विन का मतलब जोड़ना, अपने साथ में जोड़ना बहुत मुश्किल है. क्योंकि उसके लिए एक ऐसी क्वालिटी चाहिए जो बहुत ही कम लोगों में होती है. क्या है वो क्वालिटी? पेशेंस. बहुत पेशेंस चाहिए. दूसरी होनी चाहिए केयरिंग एटीट्यूड. ये नहीं कि आप पूरी तरह से सेल्फिश हो जाओ, अपने बारे में सोच रहे हो, सामने वाले की केयर करनी होगी. इसको दूसरे वे में भी बोला जा सकता है कि जिसकी आदत बन जाती है दूसरों को जीतने की, तो पूरी दुनिया उसकी दोस्त बन जाती है. और दूसरी तरफ से जिसकी आदत है सिर्फ दूसरों को नीचे गिरा करके खुद ऊपर उठने की, या दूसरों को हरा करके खुद जीतने की, उसकी पूरी की पूरी दुनिया ही दुश्मन है. आज नहीं तो कल उसको ये समझ आ जाएगा, पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट हो जाएगी. और इस तरफ से अगर किसी के अंदर ये क्वालिटी है तो पूरी दुनिया उसके साथ में आकर के खड़ी हो जाएगी. और इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वो जहां से कि ये कोटेशन आ रही है, यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. चाहे कोई भी आदमी हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कंट्री का हो, सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं. ऐसा कैसे हो पा रहा है? इसका मतलब यह है कि उन्होंने सबका दिल जीत लिया है, सबको अपना बना लिया है.